समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने आज फिरोजाबाद में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध चरम पर है और पुलिस का खौफ पूरी तरह खत्म हो चुका है। सुमन ने हाल ही में हुई एक बालिका हत्या की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि यह घटना प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था का उदाहरण है। उन्होंने बताया कि उन्होंने एसएसपी से फोन पर बात कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सपा सांसद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा चुका है। अपराध के आंकड़ों में यूपी पूरे देश में सबसे ऊपर है, लेकिन अपराधियों में किसी तरह का भय नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और कुछ लोग सरकार के संरक्षण में कानून से ऊपर काम कर रहे हैं। सुमन ने कहा कि पहले पुलिस कम संख्या में होती थी, लेकिन उसकी दहशत अधिक थी। आज पुलिस अधिक है, पर उसका इकबाल खत्म हो चुका है। योगी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए सपा सांसद ने कहा कि सरकार जनता के भरोसे चलती है, कागजों पर नहीं। योगी सरकार निकम्मी साबित हुई है, इससे बदतर सरकार कोई नहीं हो सकती। ये नहीं है कि कितना पुलिस बल था, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि पुलिस का इकबाल कितना है। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि योगी राज में पुलिस का खौफ खत्म हुआ है, इकबाल खत्म हुआ है, जो जनता का विषय है। एक तो ये जनता का विषय है। दूसरी बात ये है कि यहाँ दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, पिछड़ों पर अत्याचार हो रहे हैं, ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही हैं। लेकिन घटनाओं के बाद अगर कहीं से ये सख्त कार्रवाई हो जाए तो उसका एक मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है और भविष्य में इस आशय की घटनाओं की प्रवृत्ति नहीं होती है। अपराधियों के खिलाफ जो सख्ती का मैसेज जाना चाहिए, संदेश जाना चाहिए, पूरे उत्तर प्रदेश में राज्य की तरफ से वो संदेश नहीं है। और मुझे लगता है, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग मदांध हो गए इस सरकार में और उनको ये लगता है कि हमारे दिल की सरकार है, मन की सरकार है। सरकार का जो मिजाज होता है, सरकार के मिजाज से ही समाज की शक्तियों का संचालन होता है। मैं ये आरोप लगाना चाहूंगा कि कुछ वर्ग मदांध हो गए, अंधे हो गए और वो वर्ग अपने को कानून से ज्यादा बड़ा मानते हैं। तो इस तरह से भी ये मामला बहुत गंभीर है कि जो खौफ, जो इकबाल पुलिस का होता है, वो इकबाल नहीं है। और जो संदेश जाना चाहिए प्रशासन की तरफ से, शक्ति का संदेश, उसमें कहीं कहीं कंजूसी है, कोताही है, जिसकी वजह से ताबड़तोड़ घटना हो रही है। पुलिस का मानना ये है कि पहले के अपराधों में और आज के अपराधों में काफी कमी आई है, क्योंकि हम लोग जो है अपराधी होते हैं उनका काउंटर भी करने लगा। आप ऐसा है, ये बात सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा। उनसे ये कह देना कि सरकार कागजों में नहीं चलती, सरकार जनविश्वास से चलती है, जनता के भरोसे से चलती है। सरकार जनता बनाती है, जनता ही सरकार को भोगती है। तो खाली ये कह दिया जाए कि आंकड़े ये हैं, आंकड़ों का सवाल नहीं है। जनता जो भोग रही है उसके चलते मैं कह सकता हूं कि इससे बड़ी निकम्मी सरकार आज तक उत्तर प्रदेश में कोई नहीं बनी। थाना रजावली से सिर्फ 500-600 मीटर की दूरी पर है, वहाँ ये अबोध बालिका काजल की जिस तरह हत्या हुई है, निश्चित रूप से वो चिंता का विषय है। वो घटना अत्यधिक हृदय विदारक थी। हम लोग अभी अपने साथियों के साथ उसी गांव से आए हैं। हमने वस्तुस्थिति की जानकारी ली परिवारिक जनों से, लड़की के पिता देवेंद्र, उनके बाबा झोकेलाल जी से, और वहीं हमने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद को फोन करके ये कहा था कि मामला बहुत गंभीर है और इस प्रकार की घटनाओं पर अगर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो आगे आने वाले समय में कोई अच्छा संदेश नहीं लाएगा। दिक्कत क्या है कि उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है इस समय, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। उत्तर प्रदेश की सरकार दावे कुछ भी करे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि राज्य जनता बनाती है और राज्य को जनता ही महसूस करती है। हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भाजपा की सरकार है, भाजपा क्या आंकड़े पेश करती है अलग सवाल है। अभी उच्चतम न्यायालय ने बहुत तल्ख टिप्पणी की है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के सवाल में कि बेहतर स्थिति नहीं है उत्तर प्रदेश की। और जो अपराधों के आंकड़े हैं, वो आंकड़े चाहे दलितों के हों, चाहे बच्चियों के, चाहे महिलाओं के हों, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, अव्वल है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं के पीछे कारण ये भी है कि आपराधिक मनोवृत्ति के जो लोग हैं
उन आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर कहीं ये संदेश नहीं गया कि अगर गुनाह होगा तो सरकार उसको सख्ती के साथ निपटेगी और निश्चित रूप से अपराधियों को उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो स्थिति बहुत हृदय विदारक है और गंभीर भी है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है और हमने अपेक्षा की है कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अपराधियों का पुलिस पता करे और पता करने के बाद जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ हो सकती है तो प्रशासन को जरूर करनी चाहिए। इस घटना को करीब 24 घंटे से ज़्यादा समय का हो गया, लेकिन अभी तक पुलिस किसी ठोस सबूत पर नहीं पहुंच सकी है। क्या कहना चाहते हैं? वादा तो यही किया था, कल घटना के बाद आला अफसरान ने वादा किया था कि बहुत जल्दी हम घटना का खुलासा कर देंगे। अभी तक खुलासा नहीं हुआ, मेरी बात हुई, लेकिन हम उतनी जल्दी भी नहीं है। घटना का खुलासा हो तो सही खुलासा होना चाहिए। अपने राजनीतिक जीवन में मैंने कभी कभी ये भी देखा है कि जब जनता का दबाव बहुत बढ़ जाता है तो कभी खुलासे के नाम पर लोग औपचारिकता ही पूरा कर देते हैं, प्रशासन औपचारिकता पूरा कर देता है। इस मामले में कोई औपचारिकता पूरी नहीं होनी चाहिए, चिन्हित किए जाए अपराधी और उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी कप्तान साहब से ये वार्ता हुई, उसमें क्या आश्वासन दिया उन्होंने? मैंने उनसे कहा था कि आप कठोर कार्रवाई करिए, उनको चिन्हित करिए। उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है बहुत शीघ्र मुलजिमानों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में वोटिंग लिस्ट को लेकर जो बवाल मचा उस पर क्या आज इस सवाल को इधर चिन्हित रखिए।